So, hello, my dear friends. This is Rashmi Mishra, your English educator, and today I am here with a new topic of English grammar, that is how to write a story or story writing, right? So, you will learn today what is a story and what are the components to write a story. Okay, so a story is a series of events told for entertainment. Okay, story is a series of events. सीरीज मतलब क्या होता है? बहुत सारी जिसमें घटनाओं की एक कतार होती है जो लोगों को एंटरटेन करती है. ठीक है, बहुत सारी घटनाएं होती हैं एक स्टोरी के अंदर. एंड स्टोरी कास्ट अ मैजिक स्पेल ऑन ऑल ऑफ अस. एक जादू की छाप छोड़ देती है हमारे ऊपर. जब हम स्टोरी पढ़ते हैं तो हम उसके अंदर पूरी तरह से डूब जाते हैं. ठीक है, एक जादुई छाप हमारे ऊपर पड़ जाती है एकदम. स्टोरी गिव अस इंस्पिरेशन. यस, डेफिनेटली स्टोरी हमें इंस्पिरेशन भी देती है, हमें इंस्पायर करती है. एक उसका मोरल होता है, एक नैतिक उद्देश्य होता है, विश्वास होता है. हम उससे बहुत चीज़ें लर्निंग करते हैं. ठीक है, so what is a story? It is clear to everyone. Now, story writing. What is this? It is an art, right? It should be brief and concise. Means brief में होनी चाहिए, पूरी संक्षिप्त में होनी चाहिए. जो स्टोरी है एक कला है लिखना. ठीक है, अब इसके जो मेन एलिमेंट्स क्या हैं, कौन कौन से हैं बच्चों? पहले तो कैरेक्टर. एक स्टोरी अगर आप लिखने जा रहे हैं तो उसमें कैरेक्टर का सबसे पहले से आपको चयन करना है. देन उसके बाद आपको क्या करना है, एक प्लॉट तैयार करना है. ठीक है, एक पूरी रूपरेखा बना लेंगे आप उसकी. अब सीरीज ऑफ इवेंट्स और इंसिडेंट की इस स्टोरी में आपको कौन कौन सी इवेंट के बारे में बताओगे. ठीक है, देन मेक श्योर एक तो नेचुरल फ्लो ऑफ स्पीच, इजीली अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज. मतलब उसका जो फ्लो होना चाहिए बिल्कुल नेचुरल होना चाहिए और बहुत इजीली लैंग्वेज वाइज सबको समझ आ जाए. ठीक है, एंड मेक श्योर फर्स्ट सेंटेंस ग्रैब द रीडर. और वन थिंग मोर, जब आप कोई स्टोरी लिख रहे हो तो पहला सेंटेंस ऐसा होना चाहिए जो रीडर एकदम ग्रैब करे और रीडर को एकदम खींच ले उसे कि भाई पूरी स्टोरी पढ़नी है हमें तो. ठीक है, नाउ वी विल सी द डेवलपमेंट ऑफ द स्टोरी. कैसे विकास होता है कि कहानी का कैसे रचना होती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द टाइटल मैटर अ लॉट. भाई सबसे पहले तो टाइटल ही आता है. एंड द स्टार्ट शुड बी कैची लाइन. एक अच्छी शुरुआत जो लोगों को अट्रैक्ट करे, कैची हो. ठीक है, ऐसी शुरुआत होनी चाहिए. टाइटल, पहले टाइटल, फिर पहली लाइन जो है उसकी शुरुआत ऐसी होनी चाहिए जो लोगों का ध्यान आकर्षित करे. देन वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, द डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू थीम. जो भी टाइटल आप दे रहे हो या जो भी थीम आप रख रहे हो स्टोरी का, उसके अकॉर्डिंगली आपके कैरेक्टर्स होने चाहिए. ठीक है, क्रिएट सस्पेंस एंड ड्रामा. और वन थिंग मोर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्टोरी राइटिंग में सबसे पहले सस्पेंस क्रिएट करो. ठीक है, और ड्रामा क्रिएट करो विद लॉजिकल सीक्वेंसेस ऑफ इवेंट्स. मतलब ऐसी जो इवेंट्स होनी चाहिए उनमें बहुत अच्छे से सस्पेंस जब क्रिएट होगा तो जो रीडर होगा उसका आगे का पार्ट पढ़ने का मन होगा. राइट, देन थिंक हाउ, वेयर एंड वाई. ये तीन चीज़ ऐसी हैं बच्चों, आपको इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है स्टोरी राइटिंग करते वक्त. कि हाउ, कि हाउ मतलब कैसे कैसे ये जो भी घटना घट रही हैं वो कैसे घट रही हैं, कहाँ पर घट रही हैं और क्यों घट रही हैं. तीनों चीज़ें आपको स्टोरी में बतानी है, डिस्क्राइब करनी है. ठीक है, थिंक ऑफ अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट अकर एट द एंड. और एंड में आपको जो लोगों ने सोचा भी ना हो, अनएक्सपेक्टेड, जिसकी आशा भी ना की हो, ऐसे ट्विस्ट डाल दो. ठीक है, और एंडिंग जो होनी चाहिए वो बिल्कुल हैप्पी होनी चाहिए या तो फिर ट्रेजिक होनी चाहिए. देन अवॉइड दीज थिंग्स. वन थिंग मोर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू अवॉइड ऑल दीज थिंग्स. डोंट यूज सुपर नेचुरल कैरेक्टर्स. ठीक है, जो सुपर नेचुरल कैरेक्टर्स होते हैं उनको बिल्कुल यूज़ नहीं करना है. ज़्यादा लॉन्ग नहीं करनी है उस स्टोरी को. वर्ड लिमिट बिल्कुल मेंटेन होनी चाहिए. एंड डोंट राइट, डू रिमेंबर वन थिंग, की स्टोरी के लास्ट में कभी मोरल नहीं लिखा जाता है बच्चों. ठीक है, रीडर विल फाइंड आउट देमसेल्फ.
अवॉइड स्पेलिंग मिस्टेक, और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर का बहुत ध्यान दिया जाता है, अदरवाइज मार्क्स विल बी कट। स्पेलिंग मिस्टेक का बहुत ध्यान दिया जाता है, एंड all these things are very important to write a story. So this is my today's video. Do subscribe my channel, children. I like my videos. Do give comment also. Till then, goodbye.